Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। ऐसा भी कहीं सुना है कि जिन्हें कभी अदालत ने मौत की सजा सुनाई हो वो चुनाव जीत जाएं और संसद भी पहुंच जाएं। ऐसा संभव होने जा रहा है पड़ोसी देश बांग्लादेश में। यहाँ नई सरकार बनने जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार होगी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जमात-ए इस्लामी है। इस चुनाव में 3 ऐसे लोग होंगे जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। इनमें से 2 पर तो भारत में आतंक फैलाने के केस चल रहे थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब ये संसद में बैठे नजर आएंगे। कौन है ये 3 लोग? तो पहला नाम है लुत्फुज़मा बाबर, बीएनपी पार्टी से। दूसरा नाम है अब्दुस सलाम पिंटू, बीएनपी पार्टी से ये भी। तीसरा नाम है एटीएम अजहरुल इस्लाम, जमात-ए इस्लामी गठबंधन से है। बांग्लादेश में जब छात्र आंदोलन के बाद सरकार गिरी तब अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर बनाए गए थे। इसी दौरान कोर्ट ने तीनों को रिहा कर दिया था। इनमें सबसे पहले लुत्फुज़मा बाबर की बात कर लेते हैं। बाबर को 2004 ढाका ग्रेनेड अटैक में शामिल होने के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इस हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए थे और लगभग 500 लोग घायल हुए थे। निशाना पूर्व पीएम शेख हसीना थी, पर वो बच गई थी। फिर 2018 में बाबर को 2004 के चटगांव हथियार तस्करी मामले में शामिल होने के लिए दूसरी बार मौत की सज़ा सुनाई गई। इसमें बांग्लादेश पुलिस और कोस्ट गार्ड ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में विद्रोहियों के लिए भेजे जा रहे हथियारों से भरे 10 ट्रक पकड़े थे। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2025 को बाबर को हथियार तस्करी के मामले में बरी कर दिया था। लुत्फुज़मा बाबर के पॉलिटिकल करियर की भी बात कर लेते हैं तो 2001 से 2006 के बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया की सरकार में गृह राज्य मंत्री था। ये वो समय था जब बांग्लादेश की कमान बीएनपी जमात गठबंधन के हाथ में थी। 12 फरवरी 2026 को जो चुनाव हुए हाल ही में, इनमें बाबर ने नेत्रोकोना 4 से जीत दर्ज की है। 1,60,000 से अधिक वोट मिले हैं। दूसरा नाम है अब्दुस सलाम पिंटू का। बाबर की तरह पिंटू को भी 2004 के ढाका ग्रेनेड अटैक में शामिल होने के लिए 2016 में अरेस्ट किया गया था और मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी। इसके साथ ही पिंटू पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप हरकतुल जिहाद अल इस्लामी को सपोर्ट करने के लिए भी जाना जाता है। ये टेररिस्ट ग्रुप भारत में कई टेरर अटैक करा चुका है। मसलन 2006 में वाराणसी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाका, 2007 में अजमेर शरीफ दरगाह में बम धमाका और 2011 में दिल्ली में बम धमाका। पिंटू और बाबर बीएनपी के साथी हैं। वो पहले 2001 से 2006 तक खालिदा जिया की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है। नेशनल इलेक्शन में पिंटू ने तंगेल 2 सीट से करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल की है। पार्लियामेंट में जाने वाले तीसरे शख्स का नाम है एटीएम अजहरुल इस्लाम। साल 2012 में एटीएम को देश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने वॉर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार किया था। 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान 1256 लोगों की हत्या और 13 महिलाओं के रेप का आरोप लगा था। 2014 में मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बीएनपी के बाबर और पिंटू की तरह वो भी शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद फांसी की सजा से बरी है। अब संसद में दिखेगा। अजहरुल जमात-ए इस्लामी का मेंबर है। चुनाव में एटीएम ने लगभग 1,39,000 वोट पाकर रंगपुर 2 सीट से जीत दर्ज की है। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1958, 2001 और 2006 में इसी सीट से चुनाव लड़ा और 2012 तक जमात के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी काम किया। बांग्लादेश में हाल ही में जो 12 फरवरी को चुनाव हुए हैं उसमें बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 299 में से 212 सीटें जीती हैं। सरकार बनाने के लिए 150 सीटों की जरूरत होती है। पार्टी को बहुमत मिली है। वहीं जमाते इस्लामी गठबंधन को सिर्फ 77 सीटें मिली हैं। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया। पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। तो ये थी पूरी जानकारी। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।